कल की क्लास में हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन और फंक्शन के बारे में जो बात करी, उसमें हमने ये पाया कि पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन तो है ही है, उससे पहले उसमें नंबर के बाद पर्सन, देन जेंडर, देन केस, ये एट्रीब्यूट हैं। कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था डियर ऑल ये सब। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि जब सेंटेंस में इट को यूज करना हो, पर्सनल प्रोनाउन मैंने ये भी कल की क्लास में डिस्कस किया था कि ये किसी नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था डियर। तो कल की क्लास में जब ये सारी बातें हमने आप सभी को बताई थी, तो ये भी बताया था कि मेल अगर सिंगुलर है तो ही, फीमेल है तो सी, नॉन लिविंग एनिमल, इन्फेंट तो इट, प्लूरल के लिए हमेशा दे। अब थोड़ा सा हमें यहां से एक चीज क्लियर करनी है। अगर कभी आपके पेपर में अंडरलाइन करके पूछ लिया जाए तो ओ शिट, इसमें कई सारी चीजें हैं क्या, इसको तो रिलेट करना पड़ेगा। चलो, मैंने फिर आपको ये बताया था, कई सारे एग्जाम्पल मैंने दिए थे, बताया था इट कहाँ कहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और कल की वीडियो देखिए। सबसे पहला काम क्या करिए, जाइए और कल की वीडियो देखिए। सबसे पहला काम आपको यही करना है, जाइए और कल की वीडियो देखिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्त, तो मैं आपके लिए चीज कह रहा हूं। एक बार मैं सेशन को और लोगों तक साझा कर लूं, जिससे वो लोग इस सेशन तक पहुंच सकें जिनको इस सेशन की ज़रूरत है, या जो लोग कुछ बेहतर करना चाहते हैं। बाकी हुड़क चुल्लुओं से तो मैं सावधान रहता हूं, उनके लिए सेशन ना था, ना है, ना होगा। आ जाओ बेटा। तो कल की क्लास में ये सब बताया था मैंने। अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, अब इन बातों को बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। आ जाओ। अब ध्यान ये रखिएगा, जब सेंटेंस में आपने किसको यूज किया, जब सेंटेंस में आपने यूज किया इट वाले पार्ट को, तो इट को याद रखिएगा। जब इट सेंटेंस में यूज होता है तो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं, और इसी इट को हम सेंटेंस में इम्पर्सनल प्रोनाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने बात लिखी पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरी तरफ हमने जैसे लिखा इम्पर्सनल प्रोनाउन, तो हमारे सभी बच्चों को एक बात समझ में आ गई होगी कि सर पर्सनल प्रोनाउन क्या, तो जब इसे कभी भी हम एक नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं तब वो पर्सनल प्रोनाउन होता है, और अगर कभी हम इसे नाउन के लिए ना इस्तेमाल करें, इट इज, एक टर्म बहुत अच्छा यूज किया है पीसी रन ने, रेडियली सप्लाइड फ्रॉम वर्ब। अगर ये बड़ा अच्छा उन्होंने यूज करा, अगर कभी कुल मिलाकर के नाउन के लिए यूज करेंगे तब तो उसे हम पर्सनल मानेंगे, पर्सनल प्रोनाउन मानेंगे, और अगर कभी उसे हम नाउन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे हम पर्सनल नहीं मानेंगे, उसे हम इम्पर्सनल मानेंगे, उसे हम इम्पर्सनल मानेंगे। देखो, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अगर मैंने कभी एक सेंटेंस लिखा कि आई हैव अ पेन एंड इज कॉस्टली, आई हैव अ पेन डेट इज कॉस्टली, तो आप तुरंत रिप्लाई कर दोगे सर, यहां पे आप इट कर दीजिए,
क्यों? क्योंकि आप पेन के लिए यूज कर रहे हो। तो यहां पे इट कौन सा प्रोनाउन है? इस जगह जो आप इट को यूज करोगे, इट कौन सा प्रोनाउन है? आप ये बताओ। यहां पे जो आपने इट यूज कर रखा है, ये इट कौन सा प्रोनाउन है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत देर से मैं पूछ रहा हूं, जल्दी बताओ इट कौन सा प्रोनाउन है? यहाँ इट है पर्सनल प्रोनाउन। नोट बनाते चलना तो काफी कुछ सीख लोगे, नहीं तो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में मैं थोड़ा सा चेंज करूं और अगर मैं ऐसे लिखूं, इट रेन्स, इट रेन्स, तो इट रेन्स में ये इट किसके लिए आया है? आप मुझे ये बता दो केवल। इट रेन्स में क्या आप इस इट से कह पाओगे आप किसके लिए आए हो? नहीं। इट रेन्स कहने का मतलब ये था द रेन रेन्स, लेकिन वो कहना बड़ा ऑकवर्ड होता, इसका मीनिंग यही था द रेन रेन्स, लेकिन ये कहना बड़ा ऑकवर्ड था, इसलिए इसे हमने ना यूज करके क्या लिख दिया? इट रेन्स। अच्छा, इस वर्ब को भी हमने यहां क्या बोला? इम्पर्सनल वर्ब बोला। खैर अभी मैं वर्ब से नहीं रिलेट कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो। तो अगर हम इसे इम्पर्सनल वर्ब के रेफरेंस से यूज करेंगे तो इसको हम इम्पर्सनल प्रोनाउन ही कहेंगे। कुल मिलाकर के कैसे ध्यान रहे? अब आप ध्यान रखो, क्या इट को किसी नाउन के लिए यूज किया गया है? बस इतना मुझे बता देना। अगर किसी नाउन के लिए बेटा आपने इस्तेमाल किया तो वो पर्सनल, और अगर नाउन के लिए आपने इस्तेमाल नहीं किया तो उसको हम एक ही चीज कहेंगे, दैट इज कॉल्ड इम्पर्सनल प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन हो गया आपका? ये आपका हो गया बेटा इम्पर्सनल प्रोनाउन। अगर मैं पूछूं यहां पर इट क्या है तो आप तुरंत रिप्लाई करोगे सर यहां पर वो इम्पर्सनल है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कभी सेंटेंस में हम लोग किसको यूज करते हैं? इट को यूज करते हैं, तो पर्सनल इम्पर्सनल जानने के लिए हमें ये जरूर देखना होगा कि नाउन के लिए यूज हुआ है या नाउन के लिए यूज नहीं हुआ। अगर हम वो नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रॉकी सिंह, चरण स्पर्श, सार्थक, गर्विता, अंशिका, देवभट्ट, अंशु, सभी को भाई मेरा प्रणाम। अभी आइए इसको समझ लेते हैं। तो अब एक चीज समझते हैं हम कि अगर सेंटेंस में हमने इट को यूज करा कभी वेदर बताने के लिए, कभी टाइम बताने के लिए, कभी मेजरमेंट कराने के लिए, या कभी भी इन एब्सेंस ऑफ नाउन, बस मोटी अकल से एक बात समझ लो, इन एब्सेंस ऑफ नाउन नहीं, इसको हम कहेंगे एब्सेंस नाउन तो अलग मीनिंग हो जाएगा, इसको हम कहेंगे विदाउट एनी, विदाउट रेफरेंस, बिना नाउन के रेफरेंस के आपने यूज कर लिया। कैसे यूज कर लिया? बिना नाउन के रेफरेंस के। इस कंडीशन में आप इसे क्या कहोगे? फिर भाई एक चीज हमेशा याद रखना, इस कंडीशन में इसे जो हम कहेंगे, इस कंडीशन में इसे हम कहेंगे कि ये हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन है। ये इम्पर्सनल प्रोनाउन का ग्राफ तैयार हो गया। जब रेफरेंस के साथ दिया गया तो वो इम्पर्सनल नहीं रहेगा, वो पर्सनल रहेगा, अदरवाइज इम्पर्सनल रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? कमेंट कर दो एक बार। पर्सनल प्रोनाउन का चैप्टर यहीं पे हम लोग क्लोज करेंगे। मैं यूज नहीं सिखा रहा हूँ पर्सनल प्रोनाउन का, और ना ही सिखा सकता हूँ इतने जल्दी आप लोगों को। समझिए बात को। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे, रिफ्लेक्सिव पर चलेंगे और इम्फेटिक पर चलेंगे। किस पर हम लोग बात करेंगे? चर्चा हमारी किस पर होगी? हमारी चर्चा होगी रिफ्लेक्सिव पर और हमारी चर्चा होगी इम्फेटिक पर। आइए उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं। अगर मैं आपसे कभी कहूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं और अगर मैं आपसे कभी कहूँ इम्फेटिक क्या होते हैं, तो आप मुझे उम्मीद है इसका उत्तर बड़े अच्छे से दे पाएंगे। एक तरफ मैंने लिखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरी तरफ मैं आपके सामने लिखूँ इम्फेटिक प्रोनाउन। और मैं आपसे कहूं कि चलो भाई मुझे दोनों में डिफरेंस बताओ। अगर ये अलग अलग दिख रहे होते तो एक बार डिफरेंस बताना बहुत आसान हो जाता हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। लेकिन दिक्कत हमें ये समझ में आ रही है कि ये जो सेंटेंस में यूज कर रहे हो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों शकल सूरत में एक जैसे हैं।
क्लियर है? ठीक है। सानू कमल हर हर महादेव। हाँ देखो, कोई खुशी नाम से डिस्टर्ब कर रहा क्लास को, सर आप बड़े क्यूट हो। हाँ वो बेटा हम बचपन से हैं, लेकिन तुम चुड़ैल हो, इतना हमें पता है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ये हरकतें इनकी इतनी गंदी है। कोई भी हो, लड़का बन के बात, अगर लड़का बन के और लड़की बन के बात कर रहा तो दिक्कत, फिर तो उसके जेंडर में दिक्कत है कोई, और वो लड़की है तो फिर ही गलत है। मैं क्यूट हूं क्या नहीं हूं, बेटा ये क्या बात करने का तरीका है? क्लास में हो, पढ़ने के लिए हो, मैं बड़े दिन से आपको इग्नोर कर रहा हूं, कई दिन क्लास में आता है सर आप मेरे क्रश हो, मतलब भी पता है, क्रश की स्पेलिंग भी आती है, पार्ट ऑफ स्पीच पता है, आना जाना एक नहीं, दांत बाहर निकाल के हंसने वाली आदत। छोड़ो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये मेरा चैनल है और यहां पर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। यहां नहीं, मैं किसी भी चैनल पर पढ़ाऊं, कहीं पढ़ाऊं, गुलामी मुझसे ना हो पाएगी। जय हिंद भाई। खुशी, तुम्हारी खुशी छिन गई? अब मैं बीच बीच में तुम्हें याद करता रहूंगा। इधर देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को देखो भाई। सबसे पहले फॉर्म समझो, फॉर्मेट समझो। आप लोग कॉल आ रही है, उठा लीजिए, उठा लो उठा लो उठा लो। देखो जितने भी प्लूरल हैं उसमें ये लगता है, मैं लिख दे रहा हूं, जितने प्लूरल हैं उनमें ये लगता है, और जितने सिंगुलर हैं उनमें ये लगता है। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, इसे दिमाग में ले आइए। क्या दिमाग में कॉन्सेप्ट लाना है कि जितने सेंटेंस में आपने लिखे हैं, क्या लिखे हैं, फिर बोलो जल्दी जल्दी, जल्दी से बोलो, दो जल्दी बोलो। जितना भी आपने सेंटेंस में लिखा है, सबसे पहले ये ध्यान लो कि जो प्लूरल है वहां क्या लगेगा, वहां पर सेल्फ लगेगा, और जो प्लूरल नहीं है, जो क्या है, सिंगुलर है, वहां क्या लगेगा, वहां पर सेल्फ लगेगा, वहां पर सेल्फ लगेगा। दिवाकर नमस्कार। वहां पर क्या लगेगा, वहां पर हमारे सामने लगेगा बेटा सेल्फ लगेगा। अब अगर ये दोनों बातें हमारे दिमाग में कॉन्सेप्चुअली फिट होके बैठ जाती हैं, तो आइए कुछ चीजों पर, कुछ फॉर्मेट पे हम लोग काम कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इसे हम यहां से, थोड़ी देर के लिए इन्हें हम यहां से पढ़ करके यहां रखते हैं, और थोड़ी देर के लिए इनका रंग हम बदल करके ऐसा कर देते हैं, ठीक। और इसमें थोड़ी देर के लिए हम कुछ और बना लेते हैं। चलो ये रंग अच्छा रहेगा। थोड़ी देर के लिए ऐसा कर लिया, बार बार के लिए नहीं। आ जाओ, कुछ वर्ड लिखो फटाफट, नोट डाउन, नोट डाउन प्लीज, नोट डाउन करिए। जैसे आपने लिखा माई सेल्फ, लेकिन अगर आप आर के लिए लिखोगे तो वो हो जाएगा आर सेल्फ्स, वहां पे सेल्फ नहीं लगाओगे क्योंकि आर क्या है, प्लूरल है। दूसरा बेटा अगर हमने लिखा योर के लिए, तो योर के लिए क्या आ जाएगा, योर सेल्फ। और योर सेल्फ के लिए अब दूसरा भी यूज करते हो, क्योंकि यू को प्लूरल सिंगुलर दोनों मानते हैं, कल पढ़ाया था, उसके लिए हम लिखेंगे योर सेल्फ्स। दोनों सही है, सिंगुलर वाला भी प्लूरल वाला भी। अच्छा, ही के लिए क्या लिखोगे, ही के लिए लिखोगे हिमसेल्फ, क्योंकि वो सिंगुलर है। सी के लिए क्या लिखोगे, हर सेल्फ। अब जल्दी से मुझे बताओ, इट के लिए क्या लिखोगे, इट के लिए क्या लिखोगे, इट के लिए लिखोगे इट सेल्फ। और दे के लिए क्या लिखोगे, देम सेल्फ्स। प्लूरल हो गया ना। कई बार पेपर में हमने देखा है वो देयर लगा करके SELVES जोड़ेगा, देयर सेल्व्स, वो गलत होता है, देम सेल्व्स होता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। सानू कुणाल यस, रत्नेश यादव जय हिंद भाई, गर्विता इटसेल्फ, बहुत अच्छा। चलो ये बात समझ में आ गई, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब ये समझ में नहीं आता कि यही रिफ्लेक्सिव बन जाता है, यही एम्फेटिक बन जाता है।
तो हम ये नहीं बताएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आता है, एम्फेटिक प्रोनाउन कब आता है। बेटा जल्दी जल्दी पढ़ा करके आपको बेकार नहीं करना है मुझे, अभी बस मैं आपको बेसिक अंतर बता देता हूं कि पहचानोगे कैसे कि वो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव है या पहचानोगे कैसे वो प्रोनाउन एम्फेटिक है। चुटकियों में पहचान जाओगे बेटा, बहुत टफ नहीं है ये। सबसे सरल कॉन्सेप्ट अगर कोई आपकी ग्रामर का है तो वो यही है, एम्फेटिक को पहचानना और आपके रिफ्लेक्सिव को पहचानना। ठीक है, योरसेल्फ दोनों होता है। ठीक ना, आ जाओ अब पहचानना शुरू करो। देखो रिफ्लेक्सिव मीन्स एंड रिफ्लेक्सिव जब कभी लिखा जाएगा तो दो कंडीशन में लिखा जाता है। कंडीशन छोड़ो, काम पे फोकस करो। अगर कभी वर्ब के बाद लिख रहे हो तो वो जो भी लिखोगे वो रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो वर्ब के बाद आएगा, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। रिफ्लेक्सिव है वर्ब के बाद दिखेगा। देखो एग्जांपल मैंने लिखा I adapted myself there। I adapted myself there इसका मतलब क्या, मैंने अपने आप को वहां के अनुकूल ढाल लिया था, अडाप्ट कर लिया था। मैंने अपने आप को वहां के अनुकूल। हमारे आचार्य जी भी इस क्लास को देख रहे हैं, आदरणीय हमारे शिव सिंह सर, प्रणाम सर। आप मेरा सौभाग्य है कि आप क्लास को देख रहे हैं हमारी। बस आप सभी का आशीर्वाद बना रहे तो ये यात्रा और भी आसान हो जाती है। बच्चों आज जो ये बोलने की कला है, पढ़ाने की स्किल है, ये इन्हीं गुरुजनों के आशीर्वाद से है जो बेवजह ही मिल गई, बिना किसी प्रयास के मिल गई। नहीं तो ये पढ़ाने की कला, बोलने की दक्षता, इन सब के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई कहे कि कम रुपये में आपने कैसे पा लिया, तो ये गुरु चरणों की महिमा है, इसमें मेरा कोई बहुत खास योगदान नहीं। प्रणाम सर। तो बच्चों मैंने कहा आई अडॉप्टेड माई सेल्फ देयर। अब ये जो लिखा मैंने आई अडॉप्टेड माई सेल्फ देयर, हाँ मैंने कहा आई अडॉप्टेड माई सेल्फ देयर। बेटा नीचे गेट बंद कर लेना है ना, उसे अलग रखिएगा बेटा, अलग रखिएगा। हाँ हाँ ये किनारे रख दीजिए। ठीक ठीक। मैंने कहा अडॉप्टेड माई सेल्फ देयर, तो यहां पर ये जो अडॉप्टेड के बाद आपने माई सेल्फ लिखा है, सिंपल सा आपको ध्यान आ गया होगा कि ये क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर कभी सेंटेंस में मैं एम्फेटिक के बारे में बात करूं तो एम्फेटिक क्या होता है, आ जाओ अगले स्लाइड पे समझ लेते हैं। व्हाट इज एम्फेटिक? आपको पता है एम्फेटिक क्या काम करता है? एम्फेटिक बेटा एम्फेसाइज करता है। एम्फेटिक क्या करता है? रोहित खुश रहिए, रोहित ठाकुर खुश रहिए। एम्फेटिक क्या करता है बेटा? बेटा जो एम्फेटिक होता है, एम्फेटिक एम्फेसाइज करता है। यानी जब सेंटेंस में आप एम्फेटिक को लिखते हो तो वो स्ट्रेस करता है, वो एम्फेसाइज करता है। किसको एम्फेसाइज करेगा? वो एम्फेसाइज करेगा या तो सब्जेक्टिव को या तो ऑब्जेक्टिव को। अगर मैं आपसे पूछूं एम्फेटिक किसे एम्फेटिक करता है, तो एम्फेटिक हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन है इन्हें क्या करता है? इन्हें एम्फेसाइज करता है। एमएस कह रहे हैं सर एनडीए स्पेशल इंग्लिश मैराथन नहीं आएगी क्या? एमएस बेटा ऑनेस्ट रिप्लाई नहीं आएगी। वजह उसकी है बेटा, एक मैराथन से सब कुछ नहीं सिखाया जा सकता। हाँ मैं ये जरूर कहूँगा, देखो मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ बेटा, मेरी बात भले ही बेकार लगे, मैं झूठे प्रलोभन आपको दे के ये नहीं कहना चाहूँगा कि नहीं बेटा एनडीए स्पेशल में मैराथन लाऊंगा, पेपर आपका वहीं से फंसेगा। अगर एक मैराथन मेरे लाने से आपका पेपर वहाँ से फंस जाता तो मैं विनय मिश्रा आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं 15 मैराथन लेकर के आऊँगा। लेकिन शायद आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन दिलाने के लिए जो पढ़ाया जाता है बेटा, वो बड़े ईमानदारी का काम है। उसमें हम दाएं बाएं होके नहीं पढ़ाते, हम कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल बेस से लेके एडवांस तक पढ़ाते हैं। बच्चों को रिवीजन कराते हैं,
बच्चा उस पर टेस्ट देता है, प्रीवियस ईयर के मॉक देता है, इतनी सारी प्रक्रियाओं से बच्चे को गुजरने के बाद तब जाकर के हम इस हालात पर पहुंच पाते हैं कि हम क्या कर सकें, हम बच्चे को ये कह सकें कि हाँ अब तुम 50 में 35 से 40 क्वेश्चन टच कर पाओगे और उसमें से भी 2-3-5 गलत कर पाओगे। एनडीए का अगर कोई मुझे इंग्लिश का पेपर दे तो मेरी आज की डेट में यह हैसियत है कि 50 में कई बार ऐसा होता है कि मैं 45 क्वेश्चन नहीं सही कर पाता हूं। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, 42-43 क्वेश्चन पे अटक जाता हूं। कई बार ऐसा होता है 48-48 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि एनडीए का कोई ऑफिशियल इंग्लिश का मौका मैं 50 में 50 कर दिया हूं। नहीं है भाई, रियलिटी नहीं है। हाँ, तुक्के में अगर करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन जिसको मैं विद एक्सप्लेनेशन बोल सकूं वो नहीं है। तो मैं ये कैसे एश्योर करा दूं आप लोगों को। आयुष सिंह चौहान, प्रणाम भाई। ईमानदारी वाली बात। अब इधर आ जाओ। इम्फेटिक क्या कहता है? इम्फेटिक कहता है एम्फेसाइज, एम्फेसाइज करेगा। अब कोई कहे किसको एम्फेसाइज करेगा तो तुरंत उत्तर आना चाहिए, पर्सनल प्रोनाउन को करेगा और किसे कहेगा? एग्जाम्पल देखो, ऐसे मानोगे नहीं कोई बात। एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, आई कैन डू इट माई सेल्फ, आई कैन डू इट माई सेल्फ। अब ये जो माई सेल्फ लिख रहे हो, अब ये जो सेंटेंस में आप माई सेल्फ लिख रहे हो, इस माई सेल्फ को कब लिखा है आपने, किसके लिए लिखा है? आप ये खुद पे स्ट्रेस दे रहे हो ना कि ये मैं खुद से कर लूंगा, इसे हम लोग कहेंगे कि ये इम्फेटिक है। बात समझ में आ गई? ये इम्फेटिक है। मैंने लिखा, द सिटी itself is the city itself is very dirty। शहर खुद में बड़ा गंदा है। अब ये itself किसके लिए आया है? दैट इज कॉल्ड इम्फेटिक। अब इसे इम्फेटिक कहोगे, इसे अब आप रिफ्लेक्सिव नहीं कर पाओगे। राधिका कमल, राधे राधे बेटा, ठीक हो आप अभी? अब इसे इस सिचुएशन में आप इम्फेटिक नहीं, इम्फेटिक कहोगे, रिफ्लेक्सिव नहीं कहोगे। अच्छा, एक सेंटेंस अब मैं लिखता हूं प्रैक्टिस के लिए, शायद आप समझ जाएं। द बॉय hid, sorry, the boys hid themselves चलो अभी ये वाला बताओ। करना है, चलो अभी बताओ ये वाला। द बॉयज हिड, क्या लिखा आगे? देमसेल्व्स। ये सही है बेटा या गलत है? देखो, अब ये सेंटेंस जो लिखा, कितने पेन ओपन कर रहे हैं भाई? चलिए कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। पेन था यहाँ पर शायद, नहीं था? अच्छा खोल लीजिए, खोल लीजिए, यही खोल लीजिए ना, ये खोलिए। अरे तो अब इसे कैसे ठीक करोगे? अगर हम पूछें यहाँ क्या है पहले वाले में, कमेंट करो फटाफट। पहले वाले में क्या है बेटा, कमेंट करो। वेरी नाइस। अगर उत्तर आ रहा, दूसरा वाला क्वेश्चन हो, लेकिन मैं आपके कमेंट के आंसर देख रहा हूँ, फटाफट से करते रहो।
अभी बताना ये क्या है, सॉरी ये क्या है, अभी बताना फिर ये क्या है, आई हर्ट माई सेल्फ। चलो अब बताना ये क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कमेंट करिए प्लीज। रिफ्लेक्सिव, आयुष कह रहे हैं, प्रशांत कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव। बेटा नंबर डाल के बताओ, ऐसे मैं जान ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे किस पर, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव पर। ठीक है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव कौन कौन से भाई, चलो बताते रहो। फर्स्ट वाला रिफ्लेक्सिव है, थर्ड वाला, देखो मैं बता देता हूं अभी, क्योंकि मुझे सेशन भी ऑफ करना पड़ेगा आपका, थोड़ी देर और आपका सेशन लेकर। देखो बच्चों, जो आपका जो पहला लिखा हुआ द बॉयज हिड देमसेल्फ, जो आपने पहला लिखा है, तो ये क्या है, बच्चों ने किसे हिड किया, बोले खुद को। तो ये जब इफेक्ट खुद पे ही ट्रांसफर हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो उसे हमने नाम दे दिया रिफ्लेक्सिव। द बॉयज विल सी टू इट आवरसेल्व्स, बच्चे खुद इसे देखेंगे। ये बात इस पे नहीं स्ट्रेस हो रही, इस पे स्ट्रेस हो रही, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, एम्फेटिक। अच्छा, आई माई सेल्फ हेल्प्ड हिम देयर, अब ये माई सेल्फ किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, तो इसे हम क्या कह देंगे, एम्फेटिक। ये एम्फेटिक है, ये एम्फेटिक है। अच्छा, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने हर्ट किया किसको, बोले खुद को, तो फिर ये वर्ब के लिए रिफ्लेक्ट हुआ इसी वर्ड पर, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ गई, तो रिफ्लेक्सिव इतना सा है। थर्ड वाला एम्फेटिक है, वेरी गुड। सेकंड, फर्स्ट और लास्ट रिफ्लेक्सिव है, बाकी जो सेकंड वगैरह हैं। चलो बात समझ में आ गई, तो अभी ये समझ में आपको आ गया होगा कि प्रदीप बैठ जाओ, अभी हमें ये समझ में आ गया होगा कि एम्फेटिक क्या है, और ये समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव क्या है। ठीक, अभी हमें प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव सीखना होगा, इंडेफिनिट सीखना होगा। ठीक है, बहुत सारे हैं फंक्शन, सारे फंक्शन पे बारी बारी काम करना होगा। आप लोग ये टाइमिंग याद रखो, 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। ठीक है, इसी टाइम पे जुड़ा करो। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल है मेरा, इंग्लिश बाय विनय मिश्रा, तो इंग्लिश बाय विनय मिश्रा को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इच्छा हो तो, ना इच्छा हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मत ज्वाइन करो। जो है हमारा चैनल, उसका नाम है इंग्लिश बाय विनय मिश्रा, जो ये है हमारा इंग्लिश बाय विनय मिश्रा, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा। और यहाँ पर मैं आपको डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट भेजता रहूँगा। एक बच्चे ने कहा था अभी सेशन में कि सर एनडीए के लिए स्पेशल कोई मैराथन ले लो, तो बेटा प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ वोकैब स्पेशल क्लास में बहुत दिन से सोच रहा हूँ, तो वोकैब स्पेशल क्लास मैं ज़रूर प्लान करूँगा, लेकिन वो क्लास तभी लेंगे जब मैं फ्री हो जाऊँगा थोड़ा अपने शेड्यूल से। ठीक है, कोई खास प्रॉमिस नहीं है।
कोई उसकी डिमांड नहीं है कि आप क्लास को खूब शेयर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ मत करो। तुम खुद पढ़ने आए हो, 10 लोगों को लाने के ठेकेदार नहीं हो। तुम मेरे उसे क्या कहते हैं, मैसेंजर नहीं हो दूत कि जगह जगह जाओ और बात फैलाओ, विनय सर पढ़ा रहे हैं चलो पढ़ लो, चलो पढ़ लो। नो नीड टू शेयर, नो नीड टू एडवाइज एनीवन। कोई पूछे कैसे पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, बता दो, ना पूछे मत बताओ मेरे भाई। मैं यहाँ पढ़ाने आ रहा हूँ, ईश्वर ने बहुत दिया है मुझे, दे ही रहा है। मैं यहाँ पढ़ाने आ रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो सच में नीडी हैं, कहीं नहीं जा सकते, या वो बच्चे जो ऑफलाइन कहीं ना कहीं जुड़े हैं और उन्हें लगता है कि नहीं बेहतर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये अपने आप में एक स्वाभिमान का काम है, बात समझना, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि आप हर बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि चलो 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 हमारी क्लास को जब आप 50 प्लस कर दोगे तो उसी दिन में मैराथन लेके आऊँगा वो कैब की। नो यार, तुम 50 नहीं 10 हो जाओ, 5 हो जाओ, लाना होगा तो क्लास लाएंगे, नहीं लाना होगा तो नहीं लाएंगे। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मिलते हैं दूसरी क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।